उमंग का त्योहार है होली। होली हमारे जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आता है। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे बेहद ही खास कार्यक्रम में। और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम चर्चा करेंगे होली त्योहार के महत्व के बारे में। और साथ ही साथ दर्शकों, यदि आप जानते होंगे तो होली के त्योहार पर रंगों के अलावा भी ज्योतिषीय महत्व बेहद ही ज्यादा है, क्योंकि कुछ ऐसे विशेष उपाय होते हैं जो कि इस दिन करने से बेहद ही सार्थक सिद्ध होते हैं। तो दर्शकों, और भी क्या कुछ विशेष है होली से जुड़ा हुआ, आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है बेहद ही खास हमारे मेहमान। जी हां, हम बात कर रहे हैं सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर आचार्य डॉक्टर जोगिंदर नागपाल जी की। तो आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, आज का ये जो हमारा खास कार्यक्रम है ना, ये होली के ऊपर विशेष है। तो सबसे पहला प्रश्न तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि होली का त्योहार क्या है, इसके पीछे की जो प्राचीन हमारी कथा है, सबसे पहले तो वही जानना चाहूंगी मैं। देखिए, होली रंगों का त्योहार है, सभी जानते हैं। होली एक ऐसा त्योहार है जो सदियों से हमारे यहाँ मनाया जा रहा है हमारे देश में, और भारतीयों का ये सबसे अच्छा रंगों का त्यौहार है, जिसमें लोग अपने सारे गिले शिकवे दूर करके एक दूसरे से मिलते हैं, रंग लगाते हैं और खुशी मनाते हैं। ऐसा ये त्यौहार कहा गया है। अब होली के त्यौहार के साथ साथ कुछ धार्मिक मान्यताएं जुड़ी हैं और कथा भी जुड़ी है। सभी जानते हैं होली हमारे यहाँ पहले होली दहन किया जाता है, जिसको होलिका दहन कहते हैं। उसके नेक्स्ट डे धुलंडी यानी रंगों का त्यौहार खेला जाता है। अब ये होलिका दहन क्यों होता है, इसके पीछे की क्या कहानी है, वो इस होली के धार्मिक जो दृष्टिकोण को बताती है। क्या है, हिरण्यकश्यप सभी जानते हैं, एक दैत्य राजा हिरण्यकश्यप थे, जो अपने आप को बहुत सी चूंकि उन्होंने बहुत से अपने वरदान ले रखे थे और वो अपने आप को भगवान मानने लग गए। वो चाहते थे कि सब कोई उसे ही भगवान माने। लेकिन उनके पुत्र प्रहलाद, सभी जानते हैं, प्रहलाद भगवान विष्णु की पूजा करते थे। वो कहते मैं विष्णु जी को ही भगवान मानूंगा। उसको कहा जाता था कि नहीं, तुम मुझे मानो। वो नहीं मानते थे तो उसको प्रताड़नाएं दी जाती थी। कभी मारने के लिए पहाड़ से गिरा दिया जाता था। और एक बार तो ये अति हो गई कि जब हिरण्यकश्यप की बहन होलिका, जिसका नाम था, उसको ये वरदान था कि अग्नि उसको नहीं जलाएगी। और प्रहलाद को उसकी गोदी में बैठाकर उसे अग्नि में बैठा दिया गया, जिससे कहा कि प्रहलाद तो मर जाएगा। इसके भगवान विष्णु बचाते हैं कि नहीं बचाते, देखते हैं। तो हुआ ये कि भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद को बचाया, होलिका जल गई और प्रहलाद बच गए। ये इसके पीछे एक कथा है, सभी जानते हैं। जी, बिल्कुल। और होली का फिर त्योहार ये सब मनाते हैं रंगों से। अब होली पे विशेष क्या क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। होली मनाई जाती है फाल्गुन मास के, ये पूर्णिमा होती है इस पे। और इस बार जो होली है, पूर्णिमा पर एक संयोग ऐसा है कि उस दिन चंद्र ग्रहण है। चंद्र ग्रहण, तो फिर उसका महत्व और भी बढ़ जाता है। अब चंद्र ग्रहण हो, होली हो, इस पर बहुत सी सिद्धियाँ, मंत्र सिद्धियाँ ये की जाती हैं। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से बहुत सारा राशियों पे अलग अलग प्रभाव पड़ता है। वो किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है, जो ग्रह स्थितियाँ उस दिन की होती हैं, उन ग्रह स्थितियों के अनुसार प्रत्येक राशि वाले को उसका क्या उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा और वो क्या ऐसे विशेष उपाय कर सकता है, इस बात के लिए इसका अध्ययन किया जाता है। और उसके अनुसार ही प्रत्येक राशि वाले को ये कहा जाता है कि ये आपके लिए इस प्रकार से रहेगा, आपके लिए ये उपाय ठीक रहेगा, आप ऐसा कर सकते हैं। इतनी सी ये सारी बात है। यहाँ पर सर आपने हमें जो प्राचीन इसकी कथा है ये तो आपने बता दिया, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, जैसे कि आपने ज्योतिषीय दृष्टिकोण की बात की, जानना ये चाहूंगी कि ज्योतिषीय दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो होली का महत्व क्या है। देखें, होली जैसे बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं, ऐसे एक त्योहार है। अब महत्व यूं बढ़ जाता है कि होली और दिवाली दो प्रकार के त्योहार, यहाँ पर कुछ इस प्रकार की सिद्धियाँ प्लस कुछ जो व्यक्तियों को कई प्रकार की पीड़ाएं होती हैं, दुख होता है, तकलीफ़ होता है, उसमें विशेष कुछ अनुष्ठान होते हैं, कुछ ऐसे उपाय होते हैं, पूजा पाठ होती है, हवन होती है। वो विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के लिए विभिन्न प्रकार की चीज़ें होती हैं। तो वो जब इन विशेष दिनों में, क्योंकि ऊर्जा का प्रभाव थोड़ा
अधिक होता है। शिवरात्रि से लेकर होली तक विशेष प्रकार का थोड़ा सा प्राकृतिक ऊर्जा का वेग कुछ अधिक होता है। तो इसमें किए गए पूजा पाठ, मंत्र जप, तो वो अधिक फल प्रदान करने वाले होते हैं, तीव्र गति से वो फल प्रदान करते हैं। वैसे जनरली कोई आदमी किसी कार्य को करता है उसका फल, लेकिन इन विशेष दिनों में और ख़ास तौर से होली वाले दिन किए हुए उपाय का फल, उसके फल देने में गति जो होती है वो तीव्र होती है। यहाँ पर अभी सर ने थोड़ी देर पहले हमें बताया था कि राशियों के अकॉर्डिंग जो है हम उपाय कर सकते हैं। अगला प्रश्न मेरा सर आपसे यही है कि किस तरह राशियों के अकॉर्डिंग जो है हम उपाय करें, कौन सी राशि के व्यक्ति क्या उपाय करें जिससे जो है उनके जीवन में उन्हें खुशियां प्राप्त हो, सफलता प्राप्त हो इत्यादि। देखिए, सभी लोग जानते हैं 12 राशियां होती हैं जी। मेष से लेकर मीन तक ये 12 राशियां हैं। अब जिस दिन होली है, होली वाले दिन ग्रहों की जो स्थिति है, चंद्रमा उस दिन कन्या राशि में है और उस दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है। तो ग्रहों की स्थिति इस प्रकार है, मेष राशि में गुरु की स्थिति है, कन्या राशि में चंद्रमा के साथ केतु की स्थिति रहेगी, कुंभ राशि में मंगल शनि और शुक्र की स्थिति रहेगी, और मीन में यहाँ पर सूर्य राहु और बुध की स्थिति रहेगी। तो ये ग्रह स्थिति उस दिन बन रही है। तो इस ग्रह स्थिति के अनुसार प्रत्येक राशि पर इनका क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या वो उपाय कर सकते हैं, ये सारा का सारा आंकलन इसी से ही होता है। क्योंकि चंद्रमा की स्थिति प्लस अन्य ग्रहों की स्थिति उस राशि को किस प्रकार से प्रभावित करती है, उसी के अनुसार उसका उपाय बताया जाता है। जी बिल्कुल। हम सबसे पहले पहली राशि की बात करेंगे। तो पहली राशि के जो हमारे जातक है वो किस तरीके से अपने जीवन में कुछ उपाय इस दिन कर कर खुशियां प्राप्त कर सकते हैं? देख लीजिए, मेष राशि की हम पहले बात करते हैं। मेष राशि वालों के लिए ये जो होली का त्यौहार है, इस पर वो अपने लिए और अच्छा करने के लिए, उनके जीवन में और सुख आए, क्योंकि मेष राशि वालों के लिए छठे भाव में यहाँ चंद्रमा की स्थिति है और वहाँ केतु की स्थिति, चंद्र केतु का ग्रहण दोष वहाँ पड़ रहा है। तो छठा भाव होता है रोग का, ऋण का, शत्रु का, और जब भी चंद्र ग्रहण पड़ता है उस चंद्र ग्रहण का असर अगले 1-1.5 महीने तक राशि के व्यक्तियों के ऊपर पड़ता है अलग अलग तरीके से। तो अब मेष राशि वालों के लिए अगर उनको किसी प्रकार का कोई रोग है, पहले से वो किसी रोग से पीड़ित हैं, तो वो उस मामले में कोई लापरवाही ना बरतें। अगर दवा वो किसी चीज़ की ले रहे हैं तो उसमें वो उसको लेते रहें और अपना शरीर का ख्याल रखें। दूसरी चीज़, अगर उनके साथ किसी की अनबन है, किसी के साथ कोई शत्रुता है, तो उसका भी विशेष तौर पर ख्याल रखें। कोई ऐसा कदम ना उठाएं कि आपकी जो शांति है वो भंग हो। विशेष तौर पर इस बात का उनको ध्यान रखना है। क्या उपाय मेष राशि के व्यक्ति कर सकते हैं? खास तौर पर उनके लिए ये उपाय रहेगा कि मेष राशि वाले व्यक्ति होली के दिन खास तौर पर, या इन दिनों में होली जो होलाष्टक 17 मार्च से होलाष्टक लग जाएगा, होलाष्टक से लेकर होली का यह त्यौहार होता है, वो होली वाले दिन कर सकते हैं। खास तौर पे एक छोटा सा उपाय है मेष राशि वालों के लिए। आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा गुड़ लेना है और थोड़े से काले तिल लेने हैं। जहाँ पर होलिका दहन होता है वहाँ पर आप चले जाएं और वह गुड़ और तिल अपने सिर से 7 बार क्लॉकवाइज वार के चुपचाप उस होलिका में आप छोड़ दें, दहन कर दें। ये उपाय करें, इससे आपको काफ़ी लाभ होगा। काफ़ी नकारात्मकता आपके अंदर जो आनी है वो दूर हो जाएगी और आपको शारीरिक रूप से भी इसका लाभ होगा। इतना सा उपाय है, आप इसको करें। तो बिल्कुल मेष राशि के जातकों ने ये बहुत अच्छे से समझ लिया है, जान लिया है कि होली के अवसर पर क्या कुछ विशेष उन्हें करना चाहिए जिससे जीवन में उन्हें सफलता प्राप्त हो या फिर खुशियों की प्राप्ति हो। हम जानते हैं वृषभ राशि वाले भी अब बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आचार्य श्री आपके बारे में भी जल्दी से बताएं। तो हम बिना देरी किए सर से जानते हैं। आचार्य श्री, आपसे जानना चाहेंगे कि वृषभ राशि के जातक जो है क्या कुछ विशेष करें? वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं। वृषभ राशि राशि चक्र की दूसरी राशि है। वृषभ राशि वालों के लिए ये जो चंद्र ग्रहण और जो होली का दिन पड़ रहा है, उनको ये पंचम भाव की स्थिति रहेगी यहाँ पर। और पंचम भाव होता है आपकी विद्या का, आपके लक्ष्मी का, आपके पूर्व जन्म के कर्मों का,
और आपकी प्रसिद्धि का, आपके प्रेम संबंध भी होते हैं, इसको भी आप लेते हैं। रोमांस ये पंचम भाव से देखा जाता है और आपकी प्रसिद्धि, पूरा ये सब, ये भाव इससे होता है। अब यहाँ पर जो होली के दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है तो इसका प्रभाव आपके इन क्षेत्र में पड़ सकता है। तो इसमें क्या होगा, देखिए आप अगर स्टडी में हैं तो थोड़ा सा अपना मन को स्थिर रखने की कोशिश करें, थोड़ा ध्यान आपका भटक सकता है, कंसंट्रेशन लूज़ हो सकता है। आपकी अगर शादीशुदा हैं, संतान है, तो संतान के लिए थोड़ा सा चिंता का विषय बन सकता है। और यदि आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है तो उसमें भी थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी पड़ सकती है। ये थोड़ी सी बातें हैं। और अगर आप किसी विशेष ग्रुप में बैठते हैं, कहीं आपका उठना बैठना है, आप थोड़ा सा ज़्यादा सोशल हैं, सोशल नेटवर्किंग में आप सक्रिय हैं, सोशल मीडिया पे अगर सक्रिय हैं, तो ऐसी कोई बात ना कह बैठे हैं आप जिससे आपको बदनामी उठानी पड़े, आपकी प्रसिद्धि में कोई दाग धब्बा लगे। ये विशेष तौर पर वृश्चिक राशि वालों को ख्याल रखने वाली बात है। अब आता है क्या उपाय किया जाए। देखिए आपको एक छोटा सा उपाय करना है, थोड़ी सी खीर बनानी है, आपको चावल की खीर बनानी है और उस खीर के अंदर थोड़े से आपको बादाम लेने हैं, कम से कम 8 बादाम होने चाहिए। उस खीर में बादाम आप रख के, और ये जहाँ होलिका दहन होता है वहाँ पर इसका आपको भोग लगाना है और वहीं पूरा का पूरा होलिका में आप इसको छोड़ देना है। इतना सा उपाय आप कीजिए। यह उपाय करने से जो मैंने सारी आपकी परेशानियां बताई हैं उनका निवारण हो जाएगा। इसके अतिरिक्त एक छोटा सा और उपाय है, वो भी आप कर सकते हैं। आप चाहें तो आप उस दिन दूध का विशेष तौर पर दान कर सकते हैं, किसी भी ज़रूरतमंद को आप दूध दान कर सकते हैं। तो बिल्कुल वृषभ राशि के जातकों ने भी बहुत अच्छे से समझ लिया है, जान लिया है कि आखिर आपको होली के दिन पर क्या विशेष करना चाहिए जिससे आपके सभी दुख जो हैं वो दूर हो जाएंगे। देखिए दर्शकों, वैसे जो आप उपाय करते हैं उनका भी फल आपको प्राप्त होता है, लेकिन जैसे कि सर ने आपको बताया कि कुछ विशेष दिन ऐसे होते हैं जिन पर उपाय करने से आपको जो फल की प्राप्ति होती है ना, वो दुगने फल की प्राप्ति होती है। और उन दिनों में से एक त्योहार है होली का, जिस दिन आपको कुछ विशेष उपाय करने से फल की प्राप्ति जो है वो दुगनी हो जाती है। चलिए इसी के साथ मिथुन राशि के जातकों के लिए अब हम आचार्य श्री से जानना चाहेंगे कि क्या कुछ मिथुन राशि के जातक इस दिन विशेष करें जिससे उनके जीवन में उन्हें सफलता प्राप्त हो, खुशियों की प्राप्ति हो। मिथुन राशि पे बताने से पहले मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो भी मैं बता रहा हूँ राशियों के लिए, आपकी अच्छी चीज़ें जो हैं वो तो हैं, मैं यहाँ केवल आपकी जो परेशानी वाली चीज़ है उसी को ही यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि अगर मैं कोई आपकी परेशानी बता रहा हूँ तो आपको सिर्फ परेशानी है, आपका अच्छा कुछ नहीं है। अच्छा तो है, वो तो आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन क्या अच्छा नहीं है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं और उसका उपाय आपको बता रहे हैं। तो ये विशेष तौर पर लोग ध्यान रखें। अब हम मिथुन राशि वालों की बात करते हैं। चौथे भाव में यहाँ पे चंद्रमा और केतु की स्थिति रहेगी। चौथा परिवार का, घर का, सुख का, माता का, वाहन का ये घर होता है। इससे संबंधित परेशानियां आपको हो सकती हैं। आपकी माता की सेहत में, आपके घर में कुछ आपके विचारों में मतभेद हो सकता है, कलह क्लेश हो सकता है, आपके वाहन के साथ कोई दुर्घटना या इस प्रकार की कोई समस्या जैसे खराबी या उसके ऊपर खर्चा, इस प्रकार की चीज़ें आपकी हो सकती हैं। तो इस प्रकार की चीज़ों का, प्रॉपर्टी से रिलेटेड बातें हैं, उनमें थोड़ी सी कोई समस्या खड़ी हो सकती है। तो विशेष तौर पर आपको ध्यान इन चीज़ों का रखना है और इसके लिए क्या विशेष उपाय आपको करना है वो आप जान लीजिए। मिथुन राशि वालों के लिए विशेष उपाय ये रहेगा कि उनको हरा चारा पशुओं को खिलाना, विशेष तौर पर गाय को वो हरा चारा खिलाएं। गाय को ही खिला सकते हैं और अन्य कोई भी पशु हैं उनके लिए भी आप कुछ भी हरे चारे का इंतज़ाम कर सकते हैं, ये आप कीजिए। इसके अतिरिक्त छोटे बच्चे जो हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको आप कुछ भी खाने की चीज़ें दे सकते हैं, चॉकलेट है, टॉफ़ी है, कुछ भी आप छोटे बच्चों को प्रसन्न कीजिए। ये उपाय अगर आप उस दिन करते हैं तो आपको इससे काफ़ी लाभ होगा। और होलिका दहन जहाँ हो रहा हो, आपको वहाँ कुछ नहीं करना, केवल मात्र जा सकें तो जाके वहाँ पर प्रणाम करके आ जाएं, नहीं तो अपने घर में अपनी माता से आशीर्वाद जरूर ले लें। ये मिथुन राशि वालों के लिए एक साधारण सा उपाय है। चलिए मिथुन राशि के बाद अपनी अगली राशि की ओर बढ़ते हैं, यानी कि कर्क राशि के बारे में अब मैं आपसे जानना चाहूंगी। बिल्कुल, कर्क राशि वालों के लिए मैं कहना चाहूँगा, कर्क राशि वाले अपने जिनका कोई इस प्रकार का काम है जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम है या जिनका मार्केटिंग से संबंधित काम है,
अपने भाई बहन हो गए, उनके मित्र हो गए, उनके साथ थोड़ा सा संबंध जो है विशेष तौर पर आप ठीक रखें। इस क्षेत्र में यदि कोई अड़चन आती है, कोई परेशानी आती है तो घबराएं नहीं। एक छोटा सा उपाय है, उसको आपको करना है। क्या करना है आपको विशेष तौर पर इस दिन भगवान शिव के मंत्र का जप करना है। खास तौर पर ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का आपको जप करना है। और थोड़ा सा मीठा चीनी आप ले सकते हैं, थोड़े से बताशे आप ले सकते हैं। ये बताशे, ये कम से कम 7-8 बताशे होने चाहिए, मुट्ठी भर ये होने चाहिए। आप होलिका जहाँ जलाई जाती है वहाँ पर ये 8 बताशे 7 बताशे आप एक मुट्ठी भर वहाँ पर आप डाल सकते हैं। ये आप छोटा सा उपाय कीजिए, इससे आपको काफ़ी लाभ होगा। तो बिल्कुल अभी ही कर्क राशि के जातकों ने ये बहुत अच्छे से समझ लिया है कि होली पर्व पर क्या कुछ विशेष आपको करने की आवश्यकता है। बाकी अधिक जानकारी के लिए संस्थान के नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, आप इन पर कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ दर्शकों, यदि आपके जीवन में कोई भी समस्या चल रही है तो ऐसे में भी आप आचार्य श्री से संपर्क साध सकते हैं। साथ ही साथ आप पर्सनल अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अपनी अगली राशि के जातक के बारे में जानते हैं। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि सुरेश के स्वामी होते हैं। सिंह राशि चक्र की 5वीं ये राशि है। अब सिंह राशि वालों के लिए होली के ऊपर क्या उनके लिए बात विशेष हो सकती है। देखिए, सिंह राशि वालों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा, आपको अपनी वाणी पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना चाहिए। कटु वाणी किसी के साथ ना बोलें विशेष तौर पर, और आपके कुटुंब में, आपके परिवार में विशेष तौर पर किसी के साथ आप ऐसा ना अपशब्द कह बैठें जिससे आपको बाद में पछताना पड़े। दूसरा, आपके धन की यहाँ बात होती है। पैसे का लेन देन जो है आप थोड़ा संभल के करें। कोई भी आपसे अनजाने व्यक्ति हों, कोई जो किसी के माध्यम से आपसे कोई पैसा मांग रहे हों, या तो कृपया करके आप इससे बचें। किसी के कहने पर भी किसी अनजान को अपना पैसा ना दें, वरना आप धन का नुकसान कर बैठेंगे। इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। दूसरा, आपको अपने खान पान का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। कई बार आदमी अपना ध्यान नहीं रखता और कुछ ऐसा खा बैठता है जो उसको मना किया गया है। जैसे किसी को कोई रोग है तो उसको किसी पर्टिकुलर चीज़ की मनाही है और वो शौक में खा बैठता है, तो फिर उसके बाद उसको तकलीफ होती है। जैसे मान लीजिए किसी को शुगर है, उसको मीठा मना किया है और आप जोश में आके किसी प्रकार से भी आप कंट्रोल खो कर खा लिया और बाद में आपको तकलीफ हुई, तो इस प्रकार की लापरवाही आप ना करें। अब उपाय आपको क्या करना है। सिंह राशि वालों को विशेष तौर पर एक उपाय बता रहा हूं। आपको क्या करना है, आपको 5 प्रकार का फल लेना है और ये 5 प्रकार का फल आपको दान करना है विशेष तौर पर होली वाले दिन। और अगर आप दान उस दिन करने की स्थिति में नहीं है तो वह फल दान के नाम पर निकाल के रख दें, अगले दिन किसी को आप दे सकते हैं। कोशिश करें उसी दिन ही दें। एक उपाय आपका ये है। दूसरा उपाय आपको क्या करना है, दूसरा उपाय आपको ये करना है, आपका कोई भी पुराना वस्त्र, लेकिन वो धुला हुआ होना चाहिए, उस वस्त्र के अंदर थोड़ा सा गेहूँ, कम से कम 1.25 किलो जितना गेहूँ होना चाहिए, वह बांधकर आप किसी को ज़रूरतमंद को दान दे दें। अगर कोई नहीं मिलता व्यक्ति तो उसको आप किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख दें। यह उपाय आपके लिए लाभप्रद रहेगा। तो बिल्कुल सिंह राशि के जातकों को क्या कुछ विशेष करने की आवश्यकता है ये अभी आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है। मन में फिर भी कोई डाउट है या प्रश्न है तो ऐसे में आप दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। देखिए दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से जो भी आपको बातें बताई जा रही है, जानकारी दी जा रही है या फिर उपाय बताए जा रहे हैं, उन उपायों को आप अपनाइएगा जरूर और फिर देखिएगा कितना आपको अपने जीवन में परिवर्तन देखने की मिलता है। तो चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। अब बारी है कन्या राशि की। तो बिल्कुल छठी राशि कन्या राशि, जिसमें यह है विशेष दिन, और उसी दिन कन्या राशि में ही जो ग्रहण है जो लग रहा है, यहाँ पर चंद्रमा और केतु की स्थिति रहेगी। तो थोड़ा सा मानसिक आपको परेशानियाँ हो सकती हैं। दिमाग पर थोड़ा सा आपको प्रेशर महसूस हो सकता है। आप भ्रमित हो सकते हैं। आप कोई ऐसा गलत डिसीजन लेने से बचें
जिसमें आपको बाद में नुकसान उठाना पड़े। ऐसा किसी के प्रभाव में आकर, किसी के दबाव में आकर कोई ऐसा कार्य ना कर बैठें जिसका आपको बाद में खामियाजा उठाना पड़े। तो इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। समय कई बार अनुकूल नहीं होता, आप ज़रूरी नहीं कि आप उसी समय कोई डिसीजन लें, थोड़ा पेंडिंग कर लें, टाल लें। कोई ऐसा काम हो जो आपको समझ में ना आ रहा हो तो उसको होल्ड पर डाल लें, थोड़ा डिले कर लें। वो कई बार लाभप्रद होता है बजाय के गलत डिसीजन के। तो इस बात का विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। और आपके लिए जो उपाय हैं वो उपाय विशेष तौर पर बताने जा रहा हूँ। आप क्या करें, सतनाजा, 7 प्रकार के अनाज जो होते हैं वो सतनाजा ले लें, और एक नया चाकू जो होता है, चाकू जो बंद होने वाला चाकू हो, जिसके पीछे लकड़ी की डंडी हो, विशेष तौर पर ध्यान रखें लकड़ी की पीछे डंडी हो और वो चाकू बंद होने वाला हो। बंद करके उस चाकू को उसके ऊपर एक मौली बांध के उस सतनाजे के अंदर 7 अनाज जो होते हैं उसके अंदर रख के किसी कपड़े में बांध के और अपने सिर से 7 बार उसको वार कर किसी भी दान लेने वाले व्यक्ति को आप दे सकते हैं। नहीं तो किसी मंदिर में या किसी धर्म स्थान में उसको रख दें, जिसको ज़रूरत होगी वो अपने आप ले लेगा। ये उपाय करें, आपको इससे लाभ होगा। चलिए, राशि की श्रृंखला में अब अगली राशि की ओर मैं बढ़ना चाहूंगी और तुला राशि के जातकों के बारे में जानना चाहूंगी। तुला राशि वालों के लिए मैं कहना चाहूँगा, तुला राशि वाले व्यर्थ के यात्राओं से, व्यर्थ के भ्रमण से बचें। अपना पैसा जो है संभाल कर रखें, अपव्यय ना करें। ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं जो आप कहीं जोश में आके अपनी पॉकेट से ज़्यादा खर्च कर बैठें और बाद में आपको पछताना पड़े। इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। और किसी ऐसे व्यक्ति से जो कोई अधिकार रखता हो, सरकारी क्षेत्र में हो, किसी अधिकार पावरफुल व्यक्ति हो, उससे कोई प्रकार का पंगा ना लें, कोई लड़ाई झगड़ा मोल ना लें, वरना आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। तो इस बात का विशेष तौर पर आप ध्यान रखें। उपाय आपके लिए विशेष तौर पर मैं बताना चाहूँगा। आप क्या करें, आपको एक बिस्तर में चद्दर, तकिया या केवल मात्र ओढ़ने का कुछ भी वस्त्र जो आप बिस्तर में काम आता है, चाहे नीचे बिछाने की चद्दर हो, दरी हो, तकिया हो या केवल मात्र ओढ़ने की चद्दर हो, वह आप दान करें किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को। इससे आपको लाभ होगा। तो बिल्कुल, तुला राशि के जातकों को क्या कुछ करना चाहिए होली के अवसर पर, ये आपने बहुत अच्छे से जान लिया। बस आवश्यकता है कि होली के दिन इन उपायों को अपनाने की और इन बातों का ध्यान रखने की, और फिर देखिएगा कितना चमत्कारिक लाभ आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। इसी के साथ दर्शकों, फिर से मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि यदि आप पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं आचार्य श्री से, तो नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, या फिर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यही नंबर्स आपके लिए सहायता देंगे। चलिए, इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। अब हम अगली राशि की ओर बढ़ना चाहेंगे, वृश्चिक राशि के बारे में आपसे जानना चाहूंगा। बिल्कुल, वृश्चिक राशि वालों के लिए कहना चाहूँगा, इस होली पर विशेष तौर पर आपके लिए शुभ समय है, और ये जो ग्रहण है इसमें आपको लाभ ही होने वाला है। लाभ के आपके रास्ते खुलेंगे। बहुत से बाधित काम आपके जो पहले नहीं बन रहे थे उनमें अचानक गति बनेगी और आपको लाभ होगा, धन का लाभ होगा, कई प्रकार के आय के स्रोत आपके बनेंगे। तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा त्यौहार, खुशियां देने वाला है और आर्थिक लाभ भी आपको देने वाला है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत अच्छी ये खबर है। क्या उपाय करें? विशेष उपाय, विष्णु भगवान जी की पूजा करें आप विशेष तौर पर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें, और साथ ही साथ हनुमान जी का कोई भी पाठ, चाहे हनुमान चालीसा है, इसका आप पाठ करें। और केले आप थोड़े बांटें, जितने मर्जी आप अपनी क्षमता से, 1 दर्जन 2 दर्जन जितने आपको केले उस दिन बांटें। और विशेष तौर पर अगर आप थोड़ा बंदरों को भी केले उस दिन कहीं संभव हो तो वो भी आप कर सकते हैं। तो बिल्कुल, मेष से वृश्चिक राशि तक के जातकों ने बहुत अच्छे से जान लिया है कि क्या कुछ आपको विशेष करना चाहिए और क्या कुछ आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए दर्शकों, कार्यक्रम की शुरुआत में ही मैंने आपसे कहा था कि कुछ विशेष दिन ऐसे होते हैं जिन पर हम कोई उपाय करते हैं तो वो 2 गुना फल हमें देते हैं, और उन विशेष दिनों में से एक है होली का त्यौहार। तो ऐसे में आप जो भी आपको उपाय बताए जा रहे हैं उन उपायों को जरूर अपनाइएगा, और फिर देखिएगा कितना आपको लाभ अपने जीवन में प्राप्त
होता है। ये सच में रामबाण उपाय हैं जिन्हें आप अपनाएंगे तो आपके जीवन में अवश्य ही आपको सफलता और कामयाबी प्राप्त होगी। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। सर, अब अगली राशि के बारे में आपसे जानना चाहूंगी, धनु राशि। धनु राशि, देखिए धनु राशि वालों की अगर हम बात करें तो ये विशेष जो त्यौहार है होली का, इस पर जो ग्रहण की स्थितियां भी बन रही हैं, तो इसमें आपको ये देखना है कि आपके कार्यस्थल के ऊपर अगर कोई परिवर्तन आप करना चाह रहे हैं, काफ़ी समय से आप सोच रहे थे, तो ऐसी अगर स्थितियां बनती हैं तो अगले कुछ दिनों में आप अपने कार्यस्थल में परिवर्तन कर सकते हैं। किसी को ट्रांसफ़र, किसी का ड्यू है, चर्चा चल रही है, तो उसके भी आपके आगे योग संयोग बन सकते हैं। कुल मिलाकर आपके कार्य क्षेत्र में परिवर्तन की स्थितियां इससे उत्पन्न होंगी। एक बार आपको लगेगा कि ये ठीक नहीं है, लेकिन आगे चल के आपको ये ठीक ही महसूस होगा कि जो हुआ अच्छा हुआ। तो विशेष तौर पर ये आपके लिए है। क्या आपको विशेष उपाय करना है? इसमें आपको करना ये है कि कोई जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं, बुजुर्ग व्यक्ति होती हैं, उन व्यक्तियों को जो ज़रूरतमंद हैं, आप किसी भी रूप में आर्थिक सहायता कर सकते हैं। अन्न से, वस्त्र से, किसी भी रूप से आप उनकी सहायता कर सकते हैं। कोई वृद्ध ब्राह्मण है, कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, ज़रूरतमंद है, उनको आप ये सहायता कर सकते हैं। और किसी धार्मिक स्थल पर भी अगर आप कोई सहायता चाहें तो वो सहायता आपका मन करता है तो वो करें, जहाँ ज़रूरत हो, जहाँ आपको लगे कि ये ठीक है। ये उपाय आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। तो बिल्कुल धनु राशि के जातकों ने बहुत अच्छे से समझ लिया है कि क्या कुछ विशेष करना चाहिए। इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और मकर राशि के जातकों के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी। मकर राशि वाली व्यक्तियों के लिए मैं कहना चाहूँगा, देखिए अच्छा समय है आपके लिए। और अगर आप शादीशुदा हैं तो आपका कुछ अच्छा मंगल हो सकता है यहाँ पर। जिनको संतान की चाह है और काफ़ी समय से वो सोच रहे थे कि संतान, तो उसमें उनको प्रगति हो सकती है। ये एक अच्छी खबर है मकर राशि वालों के लिए। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा मकर राशि वालों के लिए कि यदि कोई धार्मिक यात्रा का उनका कोई प्रोग्राम बन रहा है, काफ़ी समय से वो सोच रहे थे, तो वो धार्मिक यात्रा का उनका कार्यक्रम बन सकता है। ये मकर राशि वालों के लिए बात है। थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, विशेष तौर पर जिन लोगों को थोड़ा सा किडनी से संबंधित या कुछ यूरिनरी ट्रैक से संबंधित कोई दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो तो उसका विशेष तौर पर वो ध्यान रखें। दवा अपनी समय पर लें, ट्रीटमेंट अपना करवाएं। तो ये मकर राशि वालों के लिए है। क्या उपाय करना है मकर राशि वालों को? मकर राशि वालों के लिए मैं बताता हूँ, आपको काले चने, कम से कम 800 ग्राम काले चने और साथ में थोड़ा सा गुड़ कम से कम 1 पाव होना चाहिए। काले चने और गुड़, यह दोनों किसी धर्म स्थान पर अगर हो सके दे दें। धर्म स्थान पर ना दे सके तो किसी पीपल के पेड़ के नीचे इसको रख दें, चाहे किसी पात्र में रख दें, चाहे किसी वस्त्र में बांध के रख दें। ये उपाय आप करें। और थोड़ा सा दान धन का करें, लेकिन वो सिक्कों के रूप में करें, चाहे 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, जो भी हो वो सिक्के होने चाहिए, कागज़ का नोट नहीं होना चाहिए। ये आप दान करें तो आपके लिए लाभकारी रहेगा। तो बिल्कुल मकर राशि के जातकों को क्या कुछ विशेष करना चाहिए, ये भी आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है, जान लिया है। तो इन उपायों को उसी तरीके से अपनाइएगा जैसा कि अभी आपको आचार्य श्री ने बताया है। देखिए यहाँ पर जितने भी उपाय आचार्य श्री द्वारा आपको बताए जा रहे हैं वे बेहद ही सरल है, बहुत ही आसान है, जिन्हें आप आसानी से अपना सकते हैं। बट आप अपनाइएगा उन उपायों को उसी तरीके से जैसा कि आपको बताया गया, और फिर देखिएगा कितना लाभ आपको आपके जीवन में प्राप्त होता है। चलिए इसी के साथ अपनी अगली राशि की ओर बढ़ते हैं। राशि है कुंभ। कुंभ राशि वालों की अगर हम बात करें तो कुंभ राशि वालों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि कुंभ राशि वाले अगर सामाजिक जीवन में किसी अच्छे पद पर हैं तो वो अपने पद की गरिमा का ख्याल रखें। कोई ऐसा कार्य ना कर बैठें जिससे उनको कहीं ना कहीं उनकी जो मान सम्मान में वो उनको कहीं ना कहीं क्षति पहुँचे। एक तो उनके लिए ये कहूँगा। दूसरा, अगर आप किसी के साथ लड़ाई झगड़ा है, विवाद है, किसी के साथ आपका मुकदमेबाजी चल रही है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति है, इन दिनों उससे अगर आपका आमना सामना हो जाए तो उनसे आप कलह से, लड़ाई से बचें। ये विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। किसी भी प्रकार से लड़ाई से, विवाद से आपको बचना है। ये आपको मैं विशेष तौर पर
फिर बता रहा हूँ। और यदि आप कोई हथियार अपने पास रखते हैं, कोई अस्त्र शस्त्र रखते हैं, तो कृपया करके उससे आप अपनी दूरी बना के रखें। जोश में आके अपने ऊपर नियंत्रण खोकर कोई लड़ाई झगड़ा आप ना कर बैठें। कुंभ राशि वालों को विशेष तौर पर मैं कहना चाहूँगा। क्या विशेष उपाय करें? आपको भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र का जितना हो सके उस दिन आप बैठ के जप करें। और महामृत्युंजय जप आप नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप उसको YouTube पर चला लें या किसी प्रकार से सुन सकते हैं। कम से कम 10 मिनट 15 मिनट उसका आप विशेष तौर पर श्रवण मात्र कर लें तो भी आपको ये ठीक रहेगा। एक तो ये है। दूसरा, आप थोड़ा सा गंगा जल ले लें और उस गंगा जल के अंदर थोड़ा सा चंदन डालकर, थोड़ा सा बिल्कुल चंदन, सफ़ेद चंदन होता है वो डाल के, उससे आप उस दिन विशेष तौर पर स्नान करें। ये आपके लिए एक विशेष उपाय हैं जिससे आपके ऊपर जो आने वाली नकारात्मक जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी दूर होंगी। चलिए, अब बारी आई है अपनी अंतिम राशि के बारे में, यानी कि मीन राशि के बिल्कुल, बारे में। मीन राशि वालों की हम बात करते हैं। मीन राशि वालों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा, जो लोग शादीशुदा हैं या उनका कहीं ना कहीं रिलेशनशिप चल रहा है, किसी रिलेशनशिप में विशेष तौर पर ध्यान रखें। थोड़ा संभल कर, थोड़ा सा अपनी वाणी पर ध्यान रखें। कोई ऐसी बात, ऐसे अपशब्द एक दूसरे को ना कहें, नहीं तो आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। व्यापार में हैं, अपने पार्टनर के साथ आप थोड़ा संतुलित व्यवहार करें, लड़ाई झगड़े से बचें, अन्यथा आपको इसमें हानि हो सकती है। आप अगर गाड़ी चला रहे हैं तो अपनी स्पीड पर नियंत्रण रखें। कोई किसी प्रकार के आप वाटर स्पोर्ट्स से रिलेटेड काम करते हैं तो कोई एडवेंचर मोल ना लें, वरना आपको चोट खा सकते हैं। इस बात का विशेष तौर पर आप ध्यान रखें। क्या उपाय करें मीन राशि वाले? मीन राशि वालों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि आपको क्या करना है, थोड़े से फूल ले लें। आप पीले रंग के फूल खूब मिल जाएंगे। फूल आप लें और किसी भी धर्म स्थान पर फूलों की सेवा करें, ये आप उपाय करें। और थोड़े से फूल आप जहाँ होलिका दहन है वहाँ पर भी जाकर आप अर्पित करें। बस इतना सा उपाय करें तो आपका जीवन फूलों की तरह महकेगा, सुगंधित होगा और नेगेटिविटी आपके जीवन से दूर होगी। तो ये तो था 12 राशियों का इस दिन विशेष होली पर उपाय। अब हम चर्चा इस बात की करना चाहते हैं कि और होली पर क्या किया जाता है और क्या सावधानियां होली पर हम कर सकते हैं। देखिए, होली पर किया गया, और ख़ास तौर पर होली के साथ साथ यहाँ चंद्र ग्रहण का भी समय है, इसमें किए गए जप वो बड़े लाभकारी होते हैं। मंत्रों की सिद्धियां भी इन दिनों हो सकती हैं। तो जिनको इंटरेस्ट इस बात में है कि मैं कोई मंत्र सिद्ध कर लूं, मैं महालक्ष्मी जी को प्रसन्न करना चाहता हूं, या मैं अपने किसी विशेष प्रिय देवता को अपने सिद्ध करना चाहता हूं, उनकी कृपा प्राप्त करना चाहता हूं, तो उनसे संबंधित वो उन मंत्रों का विशेष तौर पर जप कर सकते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि इसका समय जो रहेगा वो 11 बजे से लेकर सुबह और 12:30 बजे के बीच का समय है। अगर समय किसी को मिलता है तो इसमें वह, अगर किसी को महालक्ष्मी जी को प्रसन्न करना है तो महालक्ष्मी जी का कोई मंत्र आप उसको आप बैठ के जप कर सकते हैं। शाबर मंत्र अगर इसमें विशेष तौर पर जप किया जाए, आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे, कहीं पे भी आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। महालक्ष्मी जी का कोई भी शाबर मंत्र आप सिद्ध कीजिए उस दिन। अगर किसी को कुबेर जी का कोई मंत्र सिद्ध करना है तो वो कीजिए। जो आपके मन में इच्छा है, जिस देवी देवता का आप मंत्र आप उस दिन सिद्ध करना चाहते हैं, तो 11 बजे से लेकर 12:30 बजे के बीच में उस दिन विशेष तौर पर आप यह मंत्र सिद्ध कर सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी लाभ होगा। अब आती है विशेष सावधानियां। किस प्रकार की सावधानियां उन दिनों? देखो, इन दिनों में लोग 17 मार्च से लेकर और 25 तक की बात कर रहा हूं मैं, 24 तक, बहुत से लोग प्रयोग करते हैं। बहुत सी अपनी नेगेटिविटी हटाने के लिए कई प्रकार के उपाय टोने टोटके लोग करते हैं। चौराहों पर, इधर उधर, पेड़ों के नीचे बहुत सारी चीज़ें छोड़ी जाती हैं। तो आपको मैं ये सलाह दूंगा कि जब आप कहीं जाते हैं इधर उधर, कोई चौराहे पर या साइड में कोई इस प्रकार की चीज़ें पड़ी हों जिसमें आपको कोई सिंदूर या कोई खाने पीने की चीज़ है, तो उससे अपने आप को साइड में हटाकर बचकर चलें। उसके ऊपर पाँव ना रखें, उसको
लांघ कर ना जाएं। विशेष तौर पर इस बात का ध्यान रखें। महिलाओं के लिए मैं कहना चाहूँगा, इन दिनों में ख़ास तौर पर वो कंघी करती हैं जब, तो अपने बाल जो हैं वो थोड़ा सुरक्षित रखें। अपने वस्त्रों को, ख़ास तौर पर अंडरगारमेंट्स को अपने घरों के अंदर ही सुखाएं, उनका विशेष तौर पर ध्यान रखें। इन दिनों में इस प्रकार की विशेष गतिविधियां कुछ लोग करते हैं जिनके मतलब मैं क्या कहूँ उनको, यही कहूँगा कि भाई इस प्रकार की चीज़ों से आप बाज आओ, किसी का नुकसान ना करो, अंततः आपको ही इसका नुकसान होगा। तो इनका विशेष तौर पर आप ध्यान रखें, ख्याल रखें। छोटे बच्चे जो हैं उनका विशेष तौर पर इन दिनों ख्याल रखें। उनको बाहर की चीज़ें इधर उधर खाने से मना करें कि इन विशेष दिनों में 17 तारीख से लेकर 24 तारीख तक अनजान व्यक्तियों द्वारा दी गई चीज़ें, अचानक कोई किसी ने प्रसाद के नाम पर ऐसे ही चलते फिरते कुछ दे दिया, तो इन चीज़ों को खाने से बचें। अपने घर का ही खाएं और कोशिश करें बाहर की चीज़ों से इन दिनों बचें। मैं बस यही आपको कहना चाहूँगा। आचार्य श्री, कार्यक्रम के अंत में आप सदैव ही हमें एक महा उपाय बताते हैं, लेकिन आज का कार्यक्रम हमारा जो है वो होली पर विशेष है, तो होली से संबंधित ही एक महा उपाय आपसे जानना चाहूंगी हमारे दर्शकों के लिए। बिल्कुल, मैं एक उपाय बताता हूँ, लेकिन उपाय बताने से पहले मैं बताऊँगा ये उपाय जो मैं बताऊँगा आपको होली पे विशेष करने वाला, तो ये उपाय होते हैं कष्टों से मुक्ति के लिए। कुछ उपाय ऐसे करवाए जाते हैं कि जिनका अंदेशा जीवन में होता है कि भाई यदि ऐसी स्थिति बन जाए तो बनने से पहले ही उस स्थिति को अगर हम रोक सकें तो रोकें। कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो इस मामले में कई बार कुंडलियां जब देखी जाती हैं व्यक्ति की, किसी के मान लो बंधन योग आ रहा होता है किसी कुंडली में, ऐसे नहीं कि वो बंधन योग इस वजह से आ रहा है कि उसने वाकई कोई ऐसा कोई अपराध किया है जिसकी वजह से उसको बंधन योग है। कोई भी अनायास भी हो सकता है, कोई बेकसूर भी कई बार बंधन में चला जाता है। तो उनके लिए मान लीजिए जैसे हम कोई उपाय बताते हैं कि भैया ऐसा करो, कल को तुम्हें जेल यात्रा हो सकती है, ऐसा अंदेशा है, भले तुम्हारा गुनाह ना हो तो एक बार तुम या तो जेल की रोटी खा लो। या एक प्रिवेंशन वाला उपाय होता है, प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाते हैं। ऐसे कहते हैं किसी को ऐसा है कि भाई रोग में कहीं ये हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज ना हो जाए तो जाओ भैया एक बार हॉस्पिटल का चक्कर मार आओ। किसी का कि भाई किसी मामले में पुलिस पकड़ के ले जाए या ऐसा कोई बात हो तो जाओ एक बार थाने का चक्कर लगाओ। तो ये एक प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं इस प्रकार के। ये एक टोटके कह लो या पुराने जो एक्सपीरियंस्ड गुरुजन रहे हैं उनसे ये परंपराएं चलती आ रही हैं कि वो बताते हैं कि इस प्रकार से करने से ऐसा हो जाता है। तो इसी कड़ी में होली का मैं एक विशेष उपाय बता रहा हूँ आपको। थोड़ा अजीब लगे तो कोई बात नहीं, उपाय उपाय होता है, उसको उपाय मान के ही करना, लेकिन फ़ायदा देता है। कष्ट, पेन, दर्द, इनसे बचने के लिए जीवन में बहुत से लोगों को कई प्रकार के कष्ट होते हैं, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, बहुत प्रकार के कष्ट होते हैं। तो इसमें एक छोटा सा उपाय ये है कि कोई भी कांटा ले लें, कांटा किसी पेड़ का कांटा होता है वो ले लें, कांटा ना मिले तो हल्की सी सुई होती है, तो वो आप हल्का सा अपने आप को, अपने शरीर को चुभा सकते हैं। मान लीजिए कांटा लिया मैंने और मैंने अपने आप को थोड़ा सा वो कांटा चुभाया, हल्का सा दर्द होगा जैसे तो कांटे से मैंने अपने आप को दर्द दे दिया, तो इस कांटे को फिर बाद में आपको जला देना है। इतना सा उपाय ये कोई भी कर सकता है। अब इस उपाय का आशय समझिए क्या है। जीवन में आने वाला दर्द, कष्ट, उससे राहत मिलती है। और ख़ास तौर पर जब ये होली का त्यौहार है इसमें, तो अगर उस कांटे को हमने चुभाया जिसकी वजह से दर्द हुआ, दर्द देने वाली चीज़ हो गई वो कांटा, अब इसको बाद में हमने जला दिया तो दर्द देने वाली चीज़ का अंत हो गया। तो ऐसे ही आपके जीवन में कोई कष्ट देने वाली चीज़ है तो उसका अंत हो गया। ये सिंबॉलिक है उपाय, लेकिन इसका बड़ा असर होता है। तो ये उपाय आप करके देखिए। कांटा नहीं मिलता है किसी को तो सुई मिल सकती है, हल्की सी वो चुभो दे, कोई बात नहीं, उसको भी फिर जलाना है। तो ये उपाय है, ये कोई भी कर सकता है, बड़ा अचूक। लेकिन इन उपायों को बताने की मनाही होती है, लेकिन कोई बात नहीं, कल्याण के लिए अगर किसी को कोई चीज़ बताई जाए तो उसका कोई हर्ज नहीं होता, हम उल्लंघन भी कर लेते हैं। तो इस उपाय को कीजिए और आने वाले कष्टों से, शारीरिक कष्टों से, मानसिक कष्टों से मुक्ति पाइए। तो यहाँ पर महा उपाय की भी प्राप्ति हमारे दर्शकों को हो गई है। तो दर्शकों, महा उपाय को जरूर आप अपनाइएगा, वो भी होली वाले दिन, और फिर देखिएगा किस तरह से आपके जीवन में कष्ट जो चल रहे हैं वो दूर हो जाएंगे और आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ आपको खुशियों की प्राप्ति होगी। यहाँ पर आचार्य श्री आप हमारे साथ जुड़े, स्टूडियो में उपस्थित हुए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी से हमें अवगत कराए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दर्शकों। नमस्कार दर्शकों।
वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।